हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बर्फीले पहाड़ों का रहस्यमयी रक्षक येती, द मिस्ट्री ऑफ येती। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर एक ऐसा प्राणी रहता है जिसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। वह बर्फ की चादरों में छिपा एक रहस्यमय गार्डियन जिसे हम यति के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट जैसे दुर्गम स्थानों पर ऐसे विशाल काय फुटप्रिंट्स कैसे मिलते हैं? क्या यति सिर्फ एक अफवाह है या वाकई किसी प्राचीन कहानी का हिस्सा है? 1905 में हमने देखा था कि 19,000 से लेकर 20,000 की फीट की ऊंचाई पर मिले फुटप्रिंट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि इन्हें नेशनल जियोग्राफिक में भी पब्लिश किया गया था? नेपाली और तिब्बती मान्यताओं में यति को एक रक्षक माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे केवल एक मिथक ही मानते हैं। सच्चाई क्या है? महाभारत में वर्णित अश्वत्थामा और यति के बीच का रहस्यमय कनेक्शन आपके होश उड़ा देगा। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों के साथ जो होता है वह आपको हैरान कर देगा। क्या यति यहाँ की रक्षा करते हैं? यह कहानी आपको रोमांचित भी करेगी और डरा भी देगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? आंखें बंद करें और कल्पना करें बर्फीले पहाड़ों के बीच एक विशाल प्राणी जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। क्या आप यति से मिलने की हिम्मत करेंगे? यति बर्फ की चादरों में छिपा एक ऐसा सच जिसे जानने की इंसान ने सदियों से कोशिशें की हैं। सच जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आप हमारे साथ जाने वाले हैं रहस्य, रोमांच और डर से भरी हुई एक बेहद ही रोमांचक कहानी जो आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साल 1951 एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के नेतृत्व में एक एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट के शिखर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो इंसान के पैरों से कई गुना बड़े थे। यह फुटप्रिंट्स 20,000 फीट की ऊंचाई पर मिले थे, जहां उस समय इंसान का पहुंचना तो लगभग नामुमकिन था। साथ में थे एरिक शिफ्ट, जिन्होंने इन फुटप्रिंट्स की तस्वीरें भी खींची। यह तस्वीरें नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में छपी और फिर जो हुआ वह पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय कहानी के तौर पर सामने आया और माना जाता रहा। यति शब्द तिब्बती शेरपा भाषा से ही आया है। ये का मतलब होता है चट्टान और टे का मतलब होता है जानवर, यानी चट्टानों में रहने वाला एक रहस्यमय जानवर। पर क्या यति वाकई में अस्तित्व में है या यह सिर्फ एक अफवाह है? तिब्बत और नेपाल के प्राचीन ग्रंथों में यति का जिक्र सदियों पुराना है। 12वीं सदी के तिब्बती धर्म ग्रंथों में इस विशालकाय बर्फीले प्राणी का वर्णन मिलता है। तिब्बत और नेपाल के मंदिरों में यति की नक्काशियाँ और मूर्तियाँ आपको देखने को जरूर मिलेंगी। महाभारत की कहानी का जिक्र करना तो यहाँ बेहद ही जरूरी है। अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे काल के अंत तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने अपना रूप बदल लिया है और वही आज यति के नाम से जाने जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या यति वास्तव में कोई देवी प्राणी है जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर जैसे पवित्र स्थलों की रक्षा करता है? तिब्बत और नेपाल के लोग यति को सिर्फ एक दैत्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और विश्वास का हिस्सा भी मानते हैं। वे कहते हैं कि यति पहाड़ों का संरक्षक है जो इन पवित्र स्थलों पर अजनबियों को जाने से रोकता है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने माउंट मकालू पर चढ़ाई के दौरान यति के विशालकाय फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया था। उनके साथ मौजूद शेरपा ने इन फुटप्रिंट्स को पहचानते हुए कहा कि यह यति के ही हैं। वह इसे किसी डरावनी चीज की तरह नहीं,
बल्कि एक संरक्षक के रूप में मानते हैं। कैलाश पर्वत जिसे दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ चढ़ाई करने वालों की उम्र अचानक से बढ़ने लगती है। उनके बाल और नाखून भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और कई बार लोगों ने यहाँ एक विशालकाय सफेद जीव को बर्फ से निकलते हुए देखा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यति को कुदरत ने इन पहाड़ों की रक्षा के लिए ही बनाया है। हो सकता है यह किसी प्राचीन प्रजाति का ही हिस्सा हो जो अब बहुत ही कम रह गई है, या फिर यह नेचर का ऐसा एक रहस्यमय जीव है जिसे समझना अभी हम इंसानों के लिए हमारे बस के बाहर ही है। साइंटिस्ट का कहना है कि यति का कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या हो अगर नासा की तरह किसी बड़ी एजेंसी ने उसे ढूंढ लिया हो और उस पर रिसर्च कर रही हो। क्या यति की शक्तियों को किसी तकनीक में बदला जा रहा हो? यति सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि एक रहस्य है, और रहस्य हमेशा ही इंसान को जिज्ञासा को बढ़ाता है और अपनी ओर खींचता है। क्या आपको लगता है कि यति वाकई अस्तित्व में है या सिर्फ हमारी कोरी कल्पना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहा जाए कि यह कहानी आपको रोमांचित कर गई हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। मेरी इस छोटी सी वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।